यूपी के भाजपा सरकार में प्रजापति समाज की हत्याओं पर क्या बोले भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति। उन्होंने बताया कि रायबरेली निवासी सुनील प्रजापति परिवार में अकेला व्यक्ति है। गांव के ही दबंग लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अपराधियों को तो जेल भेज दिया गया, पर माननीय महेश चंद्र प्रजापति जी ने चिंता जताई कि उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। माननीय महेश चंद्र प्रजापति जी का कहना है कि सुनील प्रजापति की चाकू से गोदकर हत्या की गई, लेकिन रायबरेली का शासन उसे जानवरों का हमला बताकर केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यही घटना दीपक प्रजापति के साथ हुआ, जिसे जंगली जानवरों का हमला करार किया। डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति जी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के बिना ही प्रशासन की तरफ से जंगली जानवरों के द्वारा हमला करने की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति जी ने बताया कि 88 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, उस पर प्रशासन अभी चुप्पी साधे हुए है। पेश है एक रिपोर्ट। एक दूसरी घटना 2 दिन पहले आपके बांदा में भागीदारी पार्टी तिनवारी विधानसभा अध्यक्ष दीपक प्रजापति के दादाजी को उनके गांव के ही दबंग जातियों द्वारा चाकू से उनको गोद के निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि कोई जंगली जानवरों द्वारा आक्रमण किया गया है। जब मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है तो पुलिस इस बात की कैसे पुष्टि कर सकती है कि जंगली जानवरों द्वारा हत्या किया गया? चूंकि ऐसे लोगों की ही सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने धीरे धीरे 6-7 साल हो गया, और इस 6-7 साल में लगभग हमको लगता है 2017 और 2022 साढ़े 6 साल कार्यकाल पूरा हो गया है, और 86 हत्या अभी तक प्रजापति समाज में हुई थी। अभी 2 हत्या और हो गई। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास डायरी है। 88 हत्या अकेले केवल प्रजापति समाज में हुई है। इसी तरीके से और भी जो अति पिछड़ी अति दलित जातियां हैं, जिनके साथ आए दिन जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, आखिर इस सरकार में न्याय कब मिलेगा? क्या हम लोगों ने वोट देकर इसीलिए सरकार बनाई है? इस सवाल को लेकर मैं बार बार कई सालों से मैं समाज के लोगों को यही बात समझा रहा हूं कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं होगी, आपके मंत्री, विधायक, सांसद नहीं होंगे, तब तक आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। और जो सरकार में तथाकथित लोग हैं, उनके कहने पर एसएचओ मुकदमा तक नहीं लिखता है, उनकी बात नहीं सुनता है। उनकी इतनी हिम्मत, हैसियत नहीं है कि जिस पार्टी में वो काम कर रहे हैं उस पार्टी के मुखिया से मिलकर समाज के न्याय के लिए लड़ सकें, समाज के लिए आवाज उठा सकें, पीड़ितों को न्याय दिला सकें। जिस तरीके से सुनील प्रजापति की हत्या हुई, उसके घर में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। आज जरूरत है समाज के लोगों को, हजारों की संख्या में अगर वहां जगह लोग जिला मुख्यालय पर चढ़कर धरना प्रदर्शन देते, अनिश्चितकालीन धरना देते, तो हमको लगता है उसे मुआवजा दिलाया जा सकता है। लेकिन ये लड़ाई लड़ेगा कौन? यही घटना अगर किसी दबंग जाति में हुआ होता तो उसको अब तक में 1 करोड़ का मुआवजा भी मिल गया होता, परिवार में नौकरी भी मिल गई होती, बच्चों के भरण पोषण के लिए उनको मुआवजा मिल जाता, पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन नहीं, चूंकि अति पिछड़ी जाती है, ये केवल वोट देने के लिए बने हैं। इनके साथ कोई जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न हो जाए तो उनको न्याय नहीं मिल सकता। मैं आप लोगों से मित्रों केवल यही गुजारिश करना चाहता हूं कि भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है, और यह विचारधारा की लड़ाई है। समाज के जितने भी नौजवान साथी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या जो बाद में देखेंगे, सुनेंगे, मैं आप लोगों से केवल एक गुजारिश करना चाहूंगा कि समय आ गया है मित्रों, लड़ाई लड़िए। ये लड़ाई हमको आपको मिलकर लड़नी पड़ेगी, और जब तक हम आप मिलकर नहीं लड़ेंगे, हम लोगों की भागीदारी मिलने वाली नहीं है मित्रों। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों की आवाज को कोई सुन सकता है। नहीं तो इसी तरीके से 88वीं हत्या प्रजापति समाज में हो चुकी है। ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। भागीदारी पार्टी को मजबूत करिए, अपना मंत्री विधायक बनाइए,
अपने लोगों को सदन में भेजिए। आज हमारे भी समाज में तमाम नौजवान साथी पढ़ लिख कर जो सरकारी ओहदे पर बैठे हुए हैं, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाती है, हमारे लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, हमारी भागीदारी शून्य के बराबर है। तो इसके लिए हमको आपको संघर्ष करने की जरूरत है मित्रों। और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई देखो, जो लोग सरकार में हैं, कम से कम मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात को रखें, जो पीड़ित हैं उनके सुख दुख में भी जाएं, जितना हो सके उनकी मदद करें। और भागीदारी पार्टी तो बिल्कुल तैनात है। अभी रायबरेली में जो हत्या हुई, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई पंकज प्रजापति जी अपने साथियों के साथ वहां कल से ही उपस्थित थे। पोस्टमार्टम में डेड बॉडी गई थी, वहां जगह लगे हुए थे। मेरी केवल इतनी गुजारिश है मित्रों कि जिस तरीके से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, इस तरीके की घटनाएं पहले नहीं देखी। और खास तौर से अति पिछड़ी, अति दलित जातियों के साथ ज्यादातर उत्पीड़न हो रहा है। और जो उत्पीड़न कर रहे हैं सब दबंग जाति के लोग हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे दबंग जातियों के ऊपर क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा कि ये केवल खोखला है? अगर मेरी आवाज वहां तक जाए तो हम लोगों को एकजुट होकर प्रशासन से ये मांग करना है कि जितने भी अपराधी हैं सबके यहां बुलडोजर चलना चाहिए। जब इस घटना की सूचना मुझे मिली तो मैं तो दंग रह गया। आप उस पीड़ित परिवार को आप देखते तो आपके आंखों से आंसू आ जाते। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन कहीं से कोई मदद की किरण नहीं दिखाई दे रही। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मैं रायबरेली के समाज के सभी साथियों से, भागीदारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर उस पीड़िता को मुआवजा नहीं मिला तो वहां जगह विशाल धरना प्रदर्शन होना चाहिए। और मैं खुद उस धरना प्रदर्शन में शामिल रहूंगा। अभी 1-2 कार्यक्रम लगे हुए हैं, उनको करने के बाद 14 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है पार्टी के संदर्भ में ही। उसको करने के बाद मैं खाली रहूंगा। ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए साथियों। और जो भी समाज के स्वजाति संगठन है, उन सभी भाइयों से भी मैं अपील करूंगा, सब लोग मिलकर हम लोग व्यक्तिगत विचारधाराओं से ऊपर उठकर समाज हित के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। और इस तरीके के अपराध की घोर निंदा होनी चाहिए। जो अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अगर रायबरेली में जिस तरीके की घटना हुई है, अगर ऐसी घटनाओं में किसी के घर पर बुलडोजर चलेगा तो एक अच्छा संदेश समाज में भी जाएगा और पीड़ितों को न्याय की किरण दिखाई देगी। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा और चिट्ठी भी लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पीड़ित को उचित मुआवजा दिया जाए, उसके बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जाए, जिस तरीके से दबंग जातियों के लोगों के लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा बातचीत न करके केवल इसी मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों से वार्तालाप करना चाह रहा था। और उत्तर प्रदेश के सभी स्वजातीय संगठन जो साथी हैं हमारे, उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि सम्मानित साथियों, आप लोग अपने अपने तरीके से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से जब तक हम आप एकजुट होकर अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, केवल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लिखने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर उतरकर हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और भागीदारी पार्टी ही एक ऐसी किरण है, एक ऐसी विचारधारा है जो आप लोगों को आपके मंजिल तक ले जाएगी। और जो आपके बेटा बेटी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं,
उनको रोजगार दिलाने के लिए आवाज उठाएंगी। जब आपके लोग जीत कर सदन में पहुंचेंगे तो आपकी हिस्सेदारी, पिछड़े पिछाड़े गए लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी के सवाल को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि यदि पीड़ित को उचित मुआवजा नहीं मिला तो सभी सम्मानित साथी तैयार रहें। बांदा और रायबरेली में एक विशाल धरना प्रदर्शन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।